प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ्स ओलंपियाड के प्रश्न संख्या 163 को देखने जा रहे हैं। ये जो प्रश्न है ये आपसे ये पूछ रहा है, नवेद को अपने खेत के चारों ओर तार की बाड़ लगानी है, नवेद को कुल कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। देखिए बच्चों, इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जब किसी भी द्विविमीय आकृति को चारों तरफ से रस्सी से या तार से या किसी चीज़ से घेरने की बात हो, तो इसमें हम उस द्विविमीय आकृति की हमेशा परिमाप या परिमिति निकालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये परिमाप या परिमिति होता क्या है। साथ में मैंने जो द्विविमीय आकृतियों की बात करी वो द्विविमीय आकृतियाँ होती क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं द्विविमीय आकृति की। देखिए, द्विविमीय आकृति का मतलब होता है दो विमाओं वाली आकृति। द्विविमीय, इसको अंग्रेजी में टू डायमेंशनल बोला जाता है, टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर यानी कि द्विविमीय आकृति मतलब दो विमाओं वाली। अब ये दो विमाएँ क्या है, तो यहाँ पे देखिए दो विमाओं का मतलब है सिर्फ लंबाई और चौड़ाई से। वैसे विमाएँ तीन होती हैं, लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई, लेकिन वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें सिर्फ दो विमाएँ लंबाई एवं चौड़ाई होती है वे द्विविमीय आकृति कहलाती हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं आपके त्रिभुज, कोई भी चतुर्भुज, किसी भी तरह का पंचभुज या बहुभुज जिसमें सिर्फ लंबाई या चौड़ाई हो, साथ में वृत्त भी द्विविमीय आकृति का ही उदाहरण है। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही विमाएँ होती हैं, लंबाई एवं चौड़ाई, इसीलिए हम इसका फिगर एक प्लेन में खींच सकते हैं और इसको किसी त्रिविमीय आकृति की तरह हम छू नहीं सकते। सिर्फ इसको आकृति के द्वारा दर्शाया जा सकता है किसी प्लेन में इसको ड्रॉ करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये द्विविमीय आकृति समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं द्विविमीय आकृति की परिमाप या परिमिति। तो ये परिमाप या परिमिति जो होती है ये किसी भी आकृति की चारों तरफ से घेरने की या चारों भुजाओं की या जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का योग होता है। परिमाप का मतलब ही होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप या परिमिति भी कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में पेरीमीटर कहा जाता है। इसका अर्थ है सभी भुजाओं का योग। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो परिमाप या परिमिति है ये वृत्त को छोड़कर सभी के लिए सेम नाम इसका होता है, परिमाप या परिमिति, सभी भुजाओं का योग। किंतु वृत्त के लिए इसी का नाम परिधि हो जाता है, जिसको हम सरकमफेरेंस के नाम से जानते हैं। ये सर्कल के लिए सिर्फ लागू होता है, वृत्त के लिए लागू होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी, द्विविमीय आकृति एवं उनके परिमाप। तो चलिए अब हम वापस ये प्रश्न संख्या 163 की तरफ चलते हैं, जो हमसे ये पूछ रहा है कि नवेद को अपने खेत के चारों तरफ से घेरने के लिए तार की बाड़ लगानी है, तो उसको कुल कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो जरा इस फिगर को ध्यान से देखिए। इस फिगर में कुल 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं का आपको माप दिया हुआ। चूंकि नवेद को चारों तरफ से घेरना है, तार की बाड़ लगानी है, तो उसको उतने ही तार की आवश्यकता होगी जितनी इसके खेत के भुजाओं की लंबाई का कुल योग है। इसलिए हम इस खेत की सभी भुजाओं का योग अगर हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि उसके खेत का परिमाप क्या है, और जितनी परिमाप होगी उतने ही तार की उसको आवश्यकता होगी। तो चलिए हम यहाँ नवेद के खेत की परिमाप निकालते हैं और नवेद के खेत की परिमाप के लिए हम उसके खेत के सभी भुजाओं का योग करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ। सबसे पहली भुजा ये जो है ये 9 मीटर का है, प्लस दूसरी भुजा ये 21 मीटर का है, तीसरी भुजा 15 मीटर की है और ये चौथी भुजा फिर से 9 मीटर की है। अब इन सब को हम ऐड कर लें तो देखिए हमें जो आंसर मिलेगा वो 21, 9, 30 और ये 24, 30 और 24 54 मीटर। तो इस प्रकार से नवेद को कुल 54 मीटर तार की आवश्यकता होगी, जो कि इसका ऑप्शन है डी। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, और यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी इस ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।